सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय व्लॉग। सो आज अपन को जाना होता है बूंदी। तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो जाते हैं। उससे पहले अपन को करना था पायल दीदी को पिक, उनको लेके जाना था मोदी कॉलेज, वहाँ पे कुछ काम था। सो सबसे पहले अपन निकल जाते हैं अपने रूम से सीधे ही बस स्टैंड के लिए। वहाँ अपन को करना था पायल दीदी को पिक, और फिर पिक करने के बाद उनको हमें छोड़ना था मोदी कॉलेज, वहाँ पर कुछ काम करना था। उसके बाद में सीधा ही पायल दीदी को पिक करके निकल जाता हूँ मोदी कॉलेज। पायल दीदी को काम ये था कि वो अपने एमए के एग्ज़ाम में प्रेजेंट थी, बट बाय मिस्टेक उन्होंने एब्सेंट लगा दी, पता नहीं क्यों। और कोटा यूनिवर्सिटी के कारनाम को आप सब जानते होंगे कि बिल्कुल चोर यूनिवर्सिटी है। इस साल भी लगभग 80% छात्रों को फेल किया है। खैर पायल दीदी को फेल तो नहीं किया था, बट वो एब्सेंट दे दी थी, तो उसका जो माजरा था वो मैं क्लियर करवाना था। तो मैं पायल दीदी को पिक करके सीधा ही निकल जाता हूँ मोदी कॉलेज। रास्ते में एडमिट कार्ड, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, जो एग्ज़ाम टाइम थी, वो निकलवानी थी। तो सारी चीज़ें हम निकलवा लेते हैं, रिजल्ट वगैरह, ताकि हमें वापस बार बार इधर उधर चक्कर ना लगाना पड़े। और सारा काम कंप्लीट कराने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ मोदी कॉलेज, और यहाँ पे पायल दीदी को ड्रॉप करता हूँ कि आप अपना काम कराओ। और आपको पता है कल दूसरा नवरात्रा था, तो अपना व्रत था, तो मैं अपने लिए चाय वाय लेके यहाँ थोड़ी देर आराम करता हूँ। और फिर पायल दीदी से कहा जाता है कि आपका यहाँ से काम सारा कंप्लीट हो गया है, बट आपको एक बार ये जो भी यहाँ आपका है प्रेजेंट का मेरे पास इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके आप जाओ यूनिवर्सिटी। लेकिन वहाँ जाने से पहले उन्होंने जो भी पीडीएफ हमको सेंड किए थे वो हमको ई मित्र से निकलवाने थे। तो हम चले जाते हैं पास में ही ई मित्र पे, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने हमको दिए थे वो निकलवा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में हम निकल जाते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ जैसे अंदर आते हैं तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी। सो गाइस, यहाँ पे तो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का। सो गाइस, अभी रूम नंबर 101 की तरफ चलते हैं, वहीं अपना काम होगा। पायल दीदी की जो इन्होंने एब्सेंट लगा रखी थी वो प्रेजेंट थी, हम कॉलेज से उसके एविडेंस लेके आए और यहाँ देने हैं हमको। उसके बाद में वहाँ चला जाता हूँ, बट वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स को एंट्री थी जो यहाँ पे पढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा काम अभी हो चुका है और हम निकल रहे हैं यहाँ से बूंदी के लिए। उसके बाद हम लोग बूंदी के लिए रवाना हो जाते हैं, और सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल कम था तो गाड़ी का जो टैंक था वो फुल करवा लेते हैं। और फुल करवाने के बाद थोड़ी देर में हम लोग बूंदी की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, कोटा की सीमा को छोड़ के। और कोटा का एरिया ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, बूंदी साइड आपको पता है, ये कोटा से शायद 7 8 या 10 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया नहीं है। और उसके बाद थोड़ी देर में हम देखते देखते बूंदी पहुँच जाते हैं। बूंदी छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, बस यहाँ के रोडों को छोड़ के। ये वाला तो हाईवे है, बाहर है, बाकी यहाँ के जो अंदर के रोड है वो काफ़ी बेकार है। और बूंदी का आपको इतिहास तो पता ही होगा, बूंदा मीणा के नाम पे इसका नाम बूंदी पड़ा था। बाद में हाड़ा शासकों ने भी यहाँ पे राज्य किया हुआ है, और मराठों का सबसे पहला हस्तक्षेप राजस्थान में बूंदी के अंदर ही था। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सीधा डीओ ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे पायल को एनओसी चाहिए थी बीएड करने के लिए। सो हम यहीं सबसे पहले अपना काम करवाते हैं, जो भी एप्लीकेशन वगैरह लिखनी थी वो लिखते हैं, और यहाँ मैम के पास जमा करवाते हैं। मैम कहते हैं कि आपका काम हो चुका है, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। गाइस, हमारे लाइसेंस का काम हो चुका है। काफ़ी वीडियो बनाए थे, बट पुलिस वालों ने डिलीट करवा दिए पकड़ के। सो अभी तो चलते हैं, हो गया लाइसेंस का काम। उसके बाद में दिन भर की थकान को मिटाने के लिए हम लोग महावीर कुल्फ़ी सेंटर पे चले जाते हैं, और यहाँ अपने लिए एक एक काजू शेक विद आइसक्रीम मंगवा लेते हैं। और काजू शेक पीने के बाद मैं पायल को बूंदी बस स्टैंड चला जाता हूँ छोड़ने, क्योंकि पायल को जाना था इंदरगढ़, कल स्कूल है। सो मैं उसको छोड़ता हूँ, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद बस आई जाती है, और फिर उसको छोड़ के मैं वापस कोटा के लिए रवाना हो जाता हूँ। कोटा यहाँ से आप सब जानते होंगे अराउंड 35 किलोमीटर पड़ता है। इस टाइम मैं अकेला था ज़्यादा टाइम, सो मैं गाड़ी को थोड़ी स्पीड से चलाता हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। ज़्यादा स्पीड से तो ड्राइव नहीं करता, बस 50 60 70 लास्ट थी। गाइस, अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुकी है, और अब अपन चल रहे हैं खाना खाने। ठीक है गाइस, चलते हैं। फिर उसके बाद खाना वाना एंजॉय करके एक कुल्फ़ी खा के मैं वापस रूम पे आ जाता हूँ। इसके साथ आज का वो लोग यहीं ख़त्म होता है।
गाइस अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।